आइए आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं सीबीसी रिपोर्ट। किसी पेशेंट का सीबीसी कराते हैं, चेक कराते हैं, तो सीबीसी क्या होता है, सीबीसी में हम लोग क्या क्या देखते हैं, सारे रिपोर्ट को बारी बारी से समझेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। आइए पहले तो इस बात को समझ लें कि सीबीसी यही देखते हैं। ये जो सीबीसी है इसका मतलब ही है कंप्लीट ब्लड काउंट। कोई दिक्कत? हम लोग सीबीसी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं? पहली बात, सीबीसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और प्लेटलेट्स। यही तीन चीज को पढ़ते हैं। बस इस तीन चीज को समझना है। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और ये डब्ल्यूबीसी का मतलब वाइट ब्लड सेल्स, है ना। आइए दूसरा नाम इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, जो मेडिकल टर्म है, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स किसको? डब्ल्यूबीसी को। प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, हम लोग बस एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स तीन चीज़ को पढ़ते हैं। बस यही तीन चीज़ को समझना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को, ठीक है। पहले समझेंगे बारी बारी से आरबीसी क्या है, फिर डब्ल्यूबीसी को, फिर प्लेटलेट्स को, ठीक है। आइए तो पहली बात कि आरबीसी है क्या, इस सब चीज़ को समझेंगे, या ओवरऑल कह लें कि हम लोग कितने चीज़ को सीबीसी में देखते हैं, तो पहले उसी चीज़ को लिख दें तो हमको लगता है बेहतर होगा। ये रहा आरबीसी। तो हम जब शुरुआत करते हैं तो पहले लिखते हैं आरबीसी काउंट, फर्स्ट में यही देखते हैं सीबीसी का। दूसरे स्थान पर आता है कि हम लोग जो देखते हैं वह देखते हैं हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन जिसको एचबी कहते हैं शॉर्ट में, दूसरे स्थान पर। और उसके बाद जो देखते हैं वह देखते हैं पीसीबी को, जिसको क्या कहते हैं? पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि इसका दूसरा नाम है एचसीटी। क्या नाम है? एचसीटी, जिसको क्या कहते हैं? हेमेटोक्रीट, इसको हेमेटोक्रीट भी कहते हैं। ये हम लोग देखते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं एमसीवी, जिसको क्या कहते हैं? मीन कार्पस्क्यूलर वॉल्यूम। कार्पस्क्यूलर को हम सेल लिखते हैं, एक ही बात है, एक जगह कहीं लिख देंगे कार्पस्क्यूलर। मीन सेल वॉल्यूम, ठीक है। और MCH
इसके नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर ये मीन सेल हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पर हम कार्पस्क्यूलर लिख देते हैं एक जगह, हीमोग्लोबिन एक ही चीज़ है वो, सेल या कार्पस्क्यूलर जो लिखे हीमोग्लोबिन, ठीक है, MCH। और अगला देखते हैं MCHC, मतलब मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। कोई दिक्कत? और इसके आगे देखते हैं, इसके आगे जो हम लोग देखते हैं वह देखते हैं RDWCB का मतलब होता है रेड सेल। क्या होता है? रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, और ये सीबी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन। अब RDWSD का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हुआ रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। स्टैंडर्ड डेविएशन SD जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं किस चीज को? इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं WBC को। ठीक है, WBC को देखते हैं, जिसमें क्या देखते हैं? इसमें देखते हैं WBC काउंट। ठीक है, फिर क्या देखते हैं? इसके बाद हम लोग देखते हैं बेसोफिल्स को। ठीक है, फिर देखते हैं इशनोफिल को। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं न्यूट्रोफिल्स को। आगे देखते हैं मोनोसाइट को। फिर नेक्स्ट देखते हैं लिम्फोसाइट्स को। फिर आगे बढ़ते हैं प्लेटलेट्स को। ठीक है, तो प्लेटलेट्स में हम लोग देखते हैं प्लेटलेट्स, जिसको PLT भी कहते हैं, PLT प्लेटलेट्स काउंट। फिर देखते हैं PCT को, मतलब प्लेटलेट क्रिट को। प्लेटलेट क्रिट मतलब परसेंटेज जो उसका बताता है, लिखिए देते हैं। प्लेटलेट क्रिट, ठीक ना। फिर हम लोग देखते हैं मीन प्लेटलेट वॉल्यूम को।
अब तक हम लोग जो देख रहे हैं सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन है। अब तक एक परिचय है कि हम लोग सीबीएसई में ये सब चीज़ को देखते हैं, ठीक है। फिर आगे देखेंगे किससे क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, कैसे जानते हैं कि कौन सा डिजीज़ है, कैसा है। आइए अभी तीन चीज़ें देखे, क्या क्या देखे यहाँ देखिए। आप आरबीसी के अंतर्गत ये सब चीज़ देख रहे हैं। ये भी आरबीसी है यहाँ तक। अब डब्ल्यूबीसी का आप देख रहे हैं, फिर ये यहाँ तक डब्ल्यूबीसी का देखे, फिर प्लेटलेट्स का देख रहे हैं। अब इस चीज़ को समझते हैं कि आरबीसी में जो भी स्टडी कर रहे हैं, जैसे आपने आरबीसी के अंतर्गत जो स्टडी किया आरबीसी काउंट को, तो भाई ये आरबीसी काउंट क्या है, ये क्या करता है जानते हैं? ये कैरीज ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर आरबीसी काउंट घट जाएगा तो उसको थकान, फटिग सा लगेगा, थकान लगेगा, क्योंकि वायु ही प्राण है। प्राण वायु ऑक्सीजन रहेगा, एवरी सेल को मिलेगा, तब तो एनर्जी मिलेगा, शरीर में एनर्जी मिलता है। ऑक्सीजन ही प्राण वायु है। और जो देखे थे किसको? हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन तो वही काम करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? चिपका हुआ, आरबीसी के सरफेस पर चिपका हुआ रहता है। तो यह भी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये भी तो वही ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम लोग जो देख रहे हैं कि आरबीसी, हीमोग्लोबिन, पीसीवी या एचसीटी, हेमेटोक्रिट, ये जो पढ़ते हैं क्यों? यह बताता है कि परसेंटेज कितना है, परसेंटेज ऑफ आरबीसी, ये बताता है, ठीक है, इसीलिए पढ़ते हैं। अब एमसीवी ये क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये बताता है वॉल्यूम, यानी कि साइज ऑफ आरबीसी। रेड सेल का जो वॉल्यूम है, साइज है, ये बताता है एमसीवी। अब एमसीएच ये क्या बताता है? ये बताता है हेमोग्लोबिन पर आरबीसी। एगो आरबीसी पर क्या गो हीमोग्लोबिन है, एगो आरबीसी पर कितना ग्राम हीमोग्लोबिन अटैच है, लोड है। जैसे यह आरबीसी है, ये आरबीसी है, एग्जैक्ट गोल तो होता नहीं है, बीच में चिपका हुआ है। जैसे आपका पैरा बीच में धंसा हुआ रहता है, अंगूठा से दाब देते हैं ना, मतलब कि बाय कनकेव है। अगर यूँ कहें तो यहीं से ये धंसा हुआ है, ये ऐसा ना बनाए तो ऐसा ही बनाए। आरबीसी कैसा है? बीच में धंसा हुआ है, गोल है, ऐसा है, ये बीच में धंसा हुआ है, गोल ही माना जाए, ठीक है। लेकिन ये बनाने में इस तरह से बनाए तो ठीक है। हाँ, ये इधर से भी धंसा हुआ, इधर से भी धंसा हुआ है, ऐसा है। तो इस पर हीमोग्लोबिन चिपका हुआ है, इस पर ढेर सारे एंटीजन भी चिपका हुआ है, ठीक है। तो वही बताता है कि एक आरबीसी पर कितना ग्राम हीमोग्लोबिन चिपका हुआ है। अब एमसी एचसी ये क्या बताता है पता है? ये बताता है कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है। अब हम लोग जो देखते हैं आगे डब्ल्यूबीसी में कि डब्ल्यूबीसी काउंट ये क्या बताता है? ये बताता है आपको, जिसको ल्यूकोसाइट्स काउंट कहते हैं, यही तो बताता है कि ये इसको कहते हैं इन्फेक्शन इंडिकेटर।
इसका मतलब ये हुआ कि इन्फेक्शन है कि नहीं है कौन बताएगा? तो आपका WBC काउंट बताएगा कि इन्फेक्शन है या नहीं है। तो इन्फेक्शन इंडिकेटर कौन है? तो इन्फेक्शन इंडिकेटर आपका WBC है, जिसको वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि WBC के अंतर्गत हम लोग क्या क्या बेसोफिल्स, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स पढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसमें जो बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स ये क्या बताता है? ये एलर्जी को बताता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स को बताता है। ठीक है, एलर्जिक रिस्पॉन्स। बेसोफिल अब है इस्नोफिल, यह एलर्जी, एलर्जी को बताता है। न्यूट्रोफिल्स जानते हैं यही बताता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कौन बताता है? न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट क्या बताता है? मोनोसाइट बताता है क्या? कि क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन को बताता है। कोई दिक्कत? अब बच गया इसमें हम लोग जो देखते हैं लिम्फोसाइट को। तो लिम्फोसाइट क्या बताता है? यही तो बताता है कि वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन को कौन बताता है? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब आगे जो देखेंगे हम लोग, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं या प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स अब ये क्या करता है? ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए, है ना। ब्लड क्लॉटिंग में ये हम लोग क्या क्या देख रहे हैं? प्लेटलेट क्रिट, है ना, PCT। तो ये तो परसेंटेज ऑफ प्लेटलेट्स को बताएगा। कोई दिक्कत? और मीन प्लेटलेट्स वॉल्यूम, ये क्या बताएगा? साइज को। साइज क्या है या वॉल्यूम क्या है? वहाँ पर हम वॉल्यूम लिखे ही हैं, तो यहाँ पर साइज लिख दें, क्लियर होगा। ये बिल्कुल, ये साइज ऑफ प्लेटलेट्स, PLT मतलब प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हम लोग फिर से पढ़ते हैं उस चीज़ को कि इतना चीज़ जो जाने, जो कौन क्या करता है, तो फिर हम लोग जांच कैसे देखेंगे, कैसे देखते हैं? तो आइए देखते हैं। पहले उसका रेफरेंसेस, रेंजेस तो जान लें। RBC, फिर से शुरू करते हैं। RBC काउंट, RBC काउंट। तो RBC काउंट क्या होता है? यह है गिनती। हर एक ह्यूमन के बॉडी में ब्लड है। ब्लड में दो तरह का है, एक प्लाज्मा है, दूसरा ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स में तीन तरह का हम लोग स्टडी करते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। अब वो RBC की संख्या
पूरे बॉडी में लगभग 30 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन आरबीसी सेल है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो हम लोग या तो 1 लीटर पर नापते हैं, उसका मेजरमेंट यानी मापते हैं, या 100 ml पर मापते हैं, या माइक्रोलीटर पर मापते हैं। तो उस चीज़ को समझते हैं कि कितना होना चाहिए। आइए देखते हैं कि कितना होना चाहिए। तो आरबीसी होना चाहिए 4.5 मिलियन से लेकर के 6.5 मिलियन पर mm³। ये क्यूबिक मिलीमीटर है। क्यूबिक मिलीमीटर का मतलब हुआ माइक्रोलीटर। अच्छा, दिखाई पड़ रही है वहाँ तक? ठीक है। ये है कि 4.5 से 6.5 मिलियन आरबीसी सेल है। यानी कि अगर आपकी उंगली में थोड़ा सा नीडल चुभा दें तो गोल गोल सा एक बूंद बनेगा ब्लड का, वह होगा 1 क्यूबिक मिलीमीटर। उसमें 4.5 मिलियन से 6.5 मिलियन सिर्फ आरबीसी होगा। मैं उस प्लाज्मा को छोड़ दिया, मैं प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी को छोड़ दिया, आरबीसी की बात कह रहा हूँ। उतना में आपको आएगा 4.5 मिलियन से 6.5 मिलियन आरबीसी। मिलियन समझते होंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। ये हम लोग जो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख। हम लोग ये जो पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जो हम लोग पढ़ते हैं वो ऐसा नहीं है। उसमें क्या है जानते हैं? उसमें है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, तब है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ठीक है। मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, फिर आता है क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन। ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है, बहुत आगे तक है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, आपको 100 पर 300 पावर तक है ना। गूगल तक पढ़ा है, गूगल प्लेक्स तक बताया है। तो खैर वहाँ तक नहीं जाना है, आपको मिलियन से ट्रिलियन तक जाना है, यही काफ़ी है। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन, तब जाइए बिलियन पर। बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ट्रिलियन तक की बात है। अभी मिलियन है, फिर बिलियन है, तब ट्रिलियन है। बस आपको यहाँ तक की इसमें आवश्यकता है। ठीक है। तो आरबीसी काउंट को देखते हैं, फिर पढ़ते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन अगर मेल है, यदि मेल है, पुरुष है, तब होगा जानते हैं 13 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर। इस डेसीलीटर का मतलब है 100 ml। अगर 100 ml खून खींचा जाएगा, उस खून में से 13 से 18 ग्राम के बीच में सिर्फ हीमोग्लोबिन निकलेगा। बात समझे?
सिर्फ हीमोग्लोबिन। कितना लोग कहते हैं कि इसके शरीर में तो 13 ग्राम खून है। अरे 13 ग्राम खून में जिंदा रह जाएगा? पूरे शरीर में 6 लीटर ब्लड होता है, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर तक ब्लड रहता है। तो 6 लीटर, अगर 1 लीटर को 1 केजी माने तो 6 केजी है 6000 ग्राम ब्लड है। आप कहते हैं किसी घड़ी इसके बॉडी में 6 ग्राम ब्लड है, मात्र 7 ग्राम है, 8 ग्राम ब्लड है। नहीं, 7 ग्राम 8 ग्राम हीमोग्लोबिन है। वह भी हीमोग्लोबिन कितना? 100 ml पर यदि पूरी बात करें तो 650-700 ग्राम होगा पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन। आधा किलो से ज़्यादा हीमोग्लोबिन तो रहता है शरीर में, 500-600 ग्राम 700 ग्राम रहता है हीमोग्लोबिन। यहाँ कहते हैं कि 6 ग्राम है, 10 ग्राम है। अरे 10 ग्राम है तो 10 ग्राम 100 ml पर है। लेकिन बोलने के लिए ये बात क्यों बोल जाते हैं कि इसके पूरे शरीर में 10 ग्राम ब्लड है, जबकि हीमोग्लोबिन की बात होती है, ब्लड की नहीं। हीमोग्लोबिन उसी ब्लड में है, हीमोग्लोबिन उसी ब्लड में है। ठीक है, आइए, तो ये तो हो गया आपको 100 ml ब्लड में 13 से 18 ग्राम हीमोग्लोबिन है। यदि फीमेल है, मेले में फीमेल है, फीमेले में मेल है ना, मेल और फीमेल, एफ को हटा देंगे तो मेल हो जाएगा, है ना। ये आयरन लोहा है, बड़ी मजबूत है। अच्छा चलिए देखते हैं। 11.5 से लेके 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर है ना। अब एक ट्रिक समझते हैं। 11, 12, 13 इसको याद रखना है। 11, 12, 13 बहुत बड़ा ट्रिक है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट लेडीज है तो 11 से नीचे होगा तो उसको एनीमिया है। 11 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन है तब तक चलने वाला है, ठीक है। 11 से कम नहीं होना चाहिए। यदि जनरल महिला है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो 12 ग्राम से हीमोग्लोबिन कम नहीं रहना चाहिए। अगर पुरुष है तो उसको 13 ग्राम से हीमोग्लोबिन कम नहीं रहना चाहिए। 100 ml खून में, 100 ml ब्लड में 13 ग्राम रहना चाहिए। तो 1000 ml में कितना हो जाएगा? 130 ग्राम। यदि 5 लीटर उसके शरीर में खून है तो 650 ग्राम जो है सो सिर्फ हीमोग्लोबिन हो जाएगा उसके पूरे ब्लड में, ठीक ना। आइए, अभी तक 2 चीज़ को देख रहे, रेंज देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन देख लिए। अब आइए पीसीवी जिसको HCT भी कहते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमेटोक्रिट कहते हैं। ये बताता क्या है? परसेंटेज। तो ये परसेंटेज बताता है कि 40 से लेकर के 55% या 54 कहीं कहीं रहता है, यह परसेंट ऑफ RBC उसका बताता है। किसका? RBC का, कि RBC इन ब्लड में कितना है? कौन चीज़? RBC की संख्या है ना, कितना प्रतिशत है? तो 40 से 55% है, ठीक है। अब MCV ये कितना होना चाहिए? तो ये तो वॉल्यूम साइज बताता है। किसका? RBC का। तो साइज कितना होता है? 80 से लेकर के 100 फेम्टोलीटर होता है। ये फेम्टोलीटर है, ठीक है। ये किसका? RBC का जो साइज है, ये तो गिनती के हिसाब से न था कि उसमें कितना प्रतिशत है। 100 होगा उसमें छोटका कण, तो उसमें RBC का कण जो है 40 से 55 को होना चाहिए। उससे कम रहेगा तो फटीग सा लगेगा, थकान लगेगा, एनीमिया का संकेत है। MCH ये क्या है? कि हेमोग्लोबिन एगो RBC में कितना है। तो हेमोग्लोबिन कितना है? तो ये जानते हैं क्या रहता है? 27 से लेके 32 पिकोग्राम होता है पर RBC,
एक वो आरबीसी के सेल पर 2732 पिकोग्राम होता है। अब MCHC ये क्या है? यह 30 से 35 ग्राम पर डेसीलीटर, ये तो कंसंट्रेशन है ना, ये तो कंसंट्रेशन है कि ब्लड में कितना ग्राम। 100 ml डेसीलीटर क्या है, वही है, तो 30 से 35% है ना। अब हम लोग जो देखेंगे WBC में, तो WBC का कितना होता है? 4000 से लेकर के 11000 तक होता है। दिखाई पड़ रही है क्या? पर mmQ। ठीक, इसमें जो हम लोग बेसोफिल्स को देखते हैं, बेसोफिल्स जो कि 0.5% से 1% तक होता है। ठीक है, बेसोफिल्स के बाद हम लोग क्या देखते हैं? इस्नोफिल। इस्नोफिल्स कितना? 1 से लेकर के 6% के बीच होता है। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स कितना? ये तो 40 से 75% के बीच होता है। ठीक है, अब आती है बात मोनोसाइट की। यह 10 से 20% के बीच आता है। और ये जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट्स है, यह 20 से 50% के बीच आता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं बारी बारी से, इस बात को समझे। अब आइए एक चीज़ देखते हैं, क्या है, इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ देखिए, अब रिपोर्ट निकालते हैं एक दो ठो का, उसको देखते हैं। जैसे हम एक रिपोर्ट ये निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए ये टेस्ट रिपोर्ट है। एज कितना? 68 साल है, मेल है। पेशेंट का जेंडर देखना ज़रूरी है, एज देखना ज़रूरी है, वेट देखना ज़रूरी है। पहले वो चीज़ को जान लीजिए, तब आगे बढ़िए। 68 साल का है, मतलब एज 68 ईयर्स है। ठीक ना, और मेल है। आइए देखते हैं हीमोग्लोबिन, जबकि हम लोग 13 से 18 पर है। ये वेरी करेगा थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं। 13 से 18 पर है, 10 से है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन घट रहा है। आरबीसी काउंट ये देखिए 3.66 है, जबकि हम लोग 4.5 से 6.5 मिलियन पर MM³ पर है, लेकिन यहाँ तो कम है। हेमेटोक्रिट परसेंटेज, जब हीमोग्लोबिन घटेगा और क्या कहते हैं आरबीसी भी घटेगा, ऑब्वियसली हेमेटोक्रिट परसेंटेज घट जाएगा। ये भी घट रहा है। अब देखिए हाईलाइटेड है जो घट रहा है, तो इसका मतलब प्लेटलेट भी घट रहा है, ये भी घट रहा है। और न्यूट्रोफिल्स, तो पता है कि न्यूट्रोफिल्स जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को शो करता है, लिम्फोसाइट वायरल इन्फेक्शन को। लिम्फोसाइट कहाँ, या लिम्फोसाइट परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इसको। ठीक है, देखते हैं। और दूसरा रिपोर्ट देखते हैं, ये देखे थे, अब इसका रिपोर्ट देखते हैं। इसके रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए। ये क्या है, 30 साल का मेल है, 30 साल का, देख लेते हैं। इसका हीमोग्लोबिन सही है, पीसीबी परसेंटेज सही है, आरबीसी काउंट
बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, हाईलाइटेड है। यहाँ आकर के ल्यूकोसाइट कौन, ल्यूकोसाइट तो बताता है इन्फेक्शन इंडिकेटर, इसका मतलब है कि इसको कोई इन्फेक्शन है। तो आगे बढ़ेंगे, कैसा इन्फेक्शन, तो आइए लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट वायरल इन्फेक्शन, इसको वायरल इन्फेक्शन है। इधर होता तो बैक्टीरियल, लेकिन इसको देख रहे हैं ना, और उसमें मोनोसाइट भी है, तो ये कह रहा है क्रोनिक है, मतलब पुराना इन्फेक्शन है, लंबा इन्फेक्शन है। तो चलिए CBC देखने के लिए थोड़ा थोड़ा समझ गए। आइए इसको देखते हैं, 2-4 पेशेंट का देख लेते हैं। ये डम्मी है, इस पेशेंट का भी देख लें। ये कौन पेशेंट है, मान लेते हैं लड़की है और एज नहीं दिया है, एज है नहीं, तो एज नहीं है तो कैसे अनुमान करेंगे, चलिए कोई बात नहीं। हेमोग्लोबिन इस हिसाब से ठीक है, लग रहा है ना। अब आप इसको देख करके आप लोग अनुमान लगाइए और प्रैक्टिस कीजिएगा, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। और वही था, ये सब बातें समझ में आएगी कि क्या है। प्लेटलेट्स की बात जब आती है, एक बात मैं कह दूं कि प्लेटलेट्स जब गिरता है, जिसको आप कहते हैं कि डेंगू अपने लोग बोलते हैं डेंगू, तो डेंगू फीवर में पपाया जो है, पपीता के पत्ता, पपीता नहीं, पपीता के पत्ता, हरा पत्ता, हरा हरा जो है, उस पत्ता से एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए मेडिसिन बनाया जाता है। तो आप नेचुरल क्यों नहीं पीस के पी लें, जिसका प्लेटलेट्स गिरा है, डाउन है, तो पपीता के पत्ता को पीस के पिए, 1 नंबर पर। दूसरा नंबर, नारियल पानी पिए, काउंट बढ़ेगा, कई लाभ होगा। और तीसरा चौथा पर बहुत है, लेकिन जितना स्पीड से ये जो दवा खा रहे हैं आप, अगर प्लेटलेट्स डेंगू में घट गया है, डेंगू फीवर में, उच्चारण डेंगू ही होता है, तो डेंगू फीवर में जो घट गया है, उसको प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर इलाज है कि पपीता का पत्ता को पीस कर पिए, वो बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इस मेडिसिन से, जो टैबलेट आप खा रहे हैं, उससे ज़्यादा रिकवर करेगा, वो तेज़ी से रिकवर करेगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक।